अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है, टीम डेरा की तरफ से बात कर रहा हूँ। और जनाब, हमारे 10:30 बजे का लाइव सेशन शुरू हो चुका है। आवाज़ और वीडियो आप लोगों को क्लियर आ रही हो तो प्लीज़ इस चीज़ का मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा, जो कि मुझे लगता है मुझे दूसरे उस पर जाके देखना पड़ेगा। 1 मिनट रुक। वालेकुम अस्सलाम। अरे यहाँ आना शुरू हो गया लग रहा है, पता नहीं, देखना पड़ेगा। 1 मिनट। जी भाई, कमेंट्स यहाँ आ रहे हैं नहीं आ रहे यार, पता नहीं। ओ भाई, आ रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। लग रहा है फेसबुक कैचअप कर रहा है। लाइक्स भी अपडेट होना शुरू हो रहे हैं। कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं नहीं आ रहे। कमेंट्स का असल में मसला होता है। लेट मी डबल चेक। मुझे नहीं लग रहा लोड होंगे कमेंट्स भी। जी क्लियर है ब्रो। मुझे लग रहा है ये हो सकता है ईयरली के आ रहे हो, वहाँ के नहीं आ रहे हो। चलो, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होता। अच्छा जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मार्केट में तबाही और बर्बादी हो चुकी है और बहुत सारे लोग हैरान और परेशान हो रहे होंगे। लेकिन हमारे प्राइवेट ग्रुप के जो लोग हैं, उनको पता है कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मार्केट अभी हमारे एक अच्छे खासे एक बेयर फेज में घुस गई है। ठीक है, बहुत सारी सपोर्ट्स तोड़ दी हैं बीटीसी ने। और वकार भाई ने कल एक वीडियो भी लगाई थी, जिसमें सिर्फ क्रिप्टो की मार्केट नहीं, ग्लोबली तबाही मची है। ग्लोबली इम्पैक्ट जो है ना, ग्लोबल इम्पैक्ट जो पड़ा है आपका, वो जो कोर सीपीआई डेटा था। ठीक है, वो वीडियो अगर नहीं देखी तो वो जाके देख लो, वो फीचर में मेरे ख्याल में पिन हुई भी है। ठीक है, तो पूरी दुनिया की जो ग्लोबल मार्केट्स है उनके अंदर सब जगह तबाही मची है। और ये हमारा कल स्टॉप लॉस हो गया था हिट। कोई मसला नहीं, क्योंकि भाई आपको पहले ही बता के दी थी, रिस्की सिग्नल। रिस्की है, सबसे पहले टॉप पे पहला वर्ड ही रिस्की है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने नॉर्मल से कम पैसे लगाए होंगे, जिसका मैंने आपको 1000 मरतबा समझाया कि जब भी रिस्की होती है तो कम लगाते हैं उसमें नॉर्मल से ना। तो यहाँ पे होपफुली पुराने मेंबर्स ने ली होगी, नए मेंबर्स ने नहीं ली होगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो उन्होंने पेपर ट्रेडिंग की होगी। कॉमन सेंस वाली बातें थी जो मैंने अ, हमेशा बोलता हूँ आपको। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको भी हटा देता हूँ। और अब ज़रा हम देख लेते हैं कि भाई अभी हमारे पास हो क्या रहा है। याद है ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई थी। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं क्या करूँगा, एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, चेक कर रहे हो क्या खूबसूरती नजर आ रही है आपको चार्ट के अंदर? कोई चीज मैंने चेंज नहीं की है, जैसा पहले था ना, जैसे कल था। कल का चार्ट है, कोई ट्रेंड लाइन मैंने ऊपर नीचे नहीं छेड़खानी की है। सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया है और कुछ नहीं किया है। ये बात समझ आ रही है आपको? सिर्फ ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड किया है। ठीक है, अच्छा जी। सारी चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, तो ये जबरदस्त है। अब जो है, ब्रो आपके सिग्नल सही है भाई, नहीं होते। ओके, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, और लूना वूना का मैंने क्या बोला था? अभी मुझसे कोई 2-3 दिन पहले पूछ रहा था, मैंने साफ साफ बोला था कि ये मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करके भागेंगे दोबारा। ये मेरे लफ्ज थे उस लाइव सेशन के। अभी पता नहीं परसों तरसों की बात है, मेरे ख्याल से मंडे की बात है या फ्राइडे की बात है। इन दोनों में से एक दिन में मैंने आपको बोला था कि लूना, ये जो नया है ना, लूना 2 LUNC, जितना भी ड्रामेबाजी है इनकी, ये भी अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ करके भागेंगे और ये दोबारा लेके डूबेंगे आप लोगों को। लेकिन आप लोगों को इतना शौक है उसी के अंदर बार बार ट्रेडिंग करना, मतलब पता नहीं क्या शौक चढ़ता है, मेरी समझ से बाहर है। आपको इतना समझाया है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में चले जाओ। अच्छे अच्छे मार्केट के अंदर टॉप प्रोजेक्ट्स पड़े, पता नहीं क्या जरूरत है किसी शिट कॉइन में जाने की। शिट कॉइन का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर, जस्ट बिकॉज उसके अंदर बिलियंस ऑफ मार्केट कैप है, वो शिट कॉइन नहीं है, वो शिट कॉइन ही है। ठीक है, तो जैसे अब सोना होता है ना, सोने को आप कीचड़ में डाल दो तब भी, उसको पानी से धो लो वो फिर भी सोना रहेगा।
ठीक है। इसी तरीके से कचरे को आप सोने की ऊपर से लेयर लगा दो, अंदर से तो कचरा ही है ना भाई। समझ आ रही है नहीं आ रही है? अब आपने कचरे को ही सोना समझना है, उसको ही आपने इतना सब कुछ करना है, तो फिर वहां पे तो आपको नुकसान होगा, क्यों नहीं होगा? कॉमन सेंस की बात है। अच्छा खैर, बहरहाल अभी हमारे पास बीटीसी में काफी ज्यादा एक स्पेकुलेशन हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लियर वार्निंग के साथ बताया भी था कि आपने कौन सा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है। दो मूविंग एवरेजेस मैं कल बता के गया था, कल नहीं, कल भी मेरे ख्याल से, कल या परसों, परसों भी बता के गया था कि भाई मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, ये मेरे लफ्ज थे आप लोगों को, कि आपको मुझसे नहीं पूछना, टीम से नहीं पूछना, आप खुद चार्ट खोलो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाओ, आसान सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्लिक करना आता है ना तो आप ये कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड बताया हुआ है कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाली बात है, सारी बात। अच्छा, अभी जितने लोग मुझसे सारे जितने भी कॉइन्स का पूछ रहे हैं, कोई मुझसे इथीरियम का कुछ पूछ रहा है, कोई आरबीएन का पूछ रहा है, मैं आपको अभी एक बात बोलूंगा, सारे सवाल जवाब का एक सवाल का जवाब है, जवाब है सारे सवालों का। सारी चीजों को छोड़ दो, स्पॉट में जो भी पड़ा हुआ है पड़ा रहने दो, साइड में रख दो उसको, लैपटॉप की स्क्रीन या जो भी है उस अकाउंट को बंद कर दो, एप्लीकेशन को बंद कर दो फिल वक्त। ठीक है, ठीक है। अगर दिल कर रहा है तो एप्लीकेशन ही डिलीट कर दो फोन से। अकाउंट तो आपका अपनी जगह पे है ना, एप्लीकेशन डिलीट हो रही है खाली, बस बात खत्म। आपका वो जो एक्सेस है ना, साइकोलॉजिकली आप अभी, इंसान साइकोलॉजिकली चिपक जाता है उस चीज से कि यार मेरा नुकसान हो रहा है। तो आपने अपने दिमाग को इस एनवायरनमेंट में, इस क्रैश के अंदर काम रखना है। ठीक है, ट्रेडिंग म्यूजिक आपके लिए है। आप गाइड गाइड में कहाँ पे, आई थिंक फाइल्स में पढ़ा हुआ होगा, वो सुन लो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो। ठीक है, माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे क्रिप्टो के अंदर, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। ठीक है, तो माइंड सुकून में रहेगा तो फिर सही है, वरना ट्रेडिंग आपकी बस की बात नहीं है, छोड़ दो अभी, सारी चीजें छोड़ दो। ठीक है, वीडियो नहीं चल रही है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, क्या चलेगी? अपडेट दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी बाकी सारी चीजें छोड़ दो। मैं टीआरएक्स वीआरएक्स किसी चीज का कुछ नहीं बता रहा हूँ, सब छोड़ दो। लिक्विडेशन $2 के नीचे बैठी है, वो गलती आपकी है। आप खुद ही अपनी मर्जी की ट्रेड बनाते हो, खुद ही उल्टी सीधी ट्रेड लेते हो, तो उसका हम क्या कर सकते हैं भाई? ठीक है, तो अभी छोड़ दो सारी चीजों को। ठीक है, इसके अलावा बीटीसी पे नजर रखनी है आपने। अच्छा, अब बीटीसी का क्या चक्कर हो रहा है, बीटीसी के लोअर लोज बन रहे हैं। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम में अभी बहुत सारी चीजें सोल्ड आउट की तरफ जा रही हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स के अंदर हमारे पास थोड़ा सा एक बेरिश सिनारियो चल रहा है। जैसे कि अब मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम खोलता हूँ और 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलता हूँ, यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेशन शुरू हो रही है। ठीक है, अब कंसोलिडेशन किस तरीके से शुरू हो रही है, आपके जितने मूविंग एवरेजेस हैं वो सर पे आके बैठे हुए हैं और वो सारे रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं, अभी कोई भी कहीं से भी ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है आपको। छोटे छोटे बच्चों वाले मूविंग एवरेजेस भी है ना आपके, ये भी आपको इजाजत नहीं दे रहे कि मार्केट ऊपर लेके जाए। ठीक है, तो कहीं से भी आपको अभी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, सीधी बात ये है। एक चीज हमारे पास ये हो रही है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखना चाहो तो यहाँ पे आपके पास जो है ना, सपोर्ट कायम हो रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, अब ये सपोर्ट कितनी स्ट्रांग होती है ये डेली क्लोजिंग के बाद पता चलेगा। आज की, आज आपको पता है वेडनेसडे, मिड डे, मतलब मिड वीक अभी टाइम चल रहा है हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास जो है बहुत सारी आगे न्यूज़ भी आने वाली है फंडामेंटली, जो कि मुझे लगता है नेगेटिव होंगी, तो वहां पे भी आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उन न्यूज़ की वजह से। ठीक है,
थोड़ी सी किरण है यहाँ पे हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर हमारे पास बीटीसी की एक अगर लहर आती है तो बहुत उसके चांसेस कम है, लेकिन चांसेस थोड़े से भी मौजूद हैं। ठीक है, मैं अराउंड 50% बुलिश था कुछ घंटों पहले, अब मैं ज़रा 40% हो गया हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट हमें कहीं से भी नहीं मिल रहा है और हमारे जो ओवरऑल सिनारियो चल रहा है वो भी नेगेटिव में ही चल रहा है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो है ना, आरएसआई को अगर हम देखते हैं, स्टोकेस्टिक नॉर्मल आरएसआई को अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हमारे पास आरएसआई काफ़ी डिप में आया था। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम के अंदर अब ये ऊपर की तरफ जाने, ऊपर की जाने बढ़ रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से दोबारा नीचे ना गिरे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा बच के रहो। अगर तो कंसोलिडेशन की फेज में ये रिटेस्ट करता है $19,500 की सपोर्ट को, तो वो आखिरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास बची हुई है। और मुझे लगता है कि वो सपोर्ट भी बार बार टेस्ट होके ना कमज़ोर हो गई है, और अभी इतनी सारी चीज़ें सपोर्ट पे बैठी हुई हैं। हालांकि मैं आपको जब भी बताता हूँ कि भाई सारी चीज़ें सपोर्ट पे, तो वहाँ पे आपकी ख़रीदारी होनी चाहिए। ठीक है, तो खरीदारी होनी चाहिए आपकी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही कॉन्सेप्ट चलता रहे। ऐसा नहीं होता। ये जानदार मार्केट है, ये जिंदा मार्केट है। इसकी ये नहीं है कि बस कॉपी पेस्टिंग चल रही है पूरी जिंदगी, ऐसा कभी नहीं होगा इसके अंदर। इसके अंदर आपको रिजिड, अगर आप रिजिड हो ना, अगर आप लर्निंग नहीं कर सकते, आप अपनी गलतियां नहीं मान सकते, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ये टीम ने ये बोल दिया, टीम ने वो कर दिया। ठीक है, तो वहां पे ये याद रखना कि गलतियां आपकी भी हैं बहुत सारी। आपको टीम कुछ बोलती है, आप अपनी मर्जी करके कुछ और ही ट्रेड लेते हो, तो वहां पे गलती आपकी है। लर्निंग कर्व है वो आपके लिए। सीखोगे तो कामयाब होगे, नहीं सीखोगे तो फिर आप इस मार्केट में कभी भी आप पैसे नहीं बनाओगे। आप $1000 से शुरू करोगे, 10 भी डॉलर आपके पास बच जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था आपको, ये जो आपके पास ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ एक्सटेंड करके दी है, इसकी ही सपोर्ट मैंने अभी जो आपको बताई है तकरीबन 19,500 की, अगर मैं आपको बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर हमारी विक वगैरह लगती है 19,800 तक लग सकती है, जो कि ऑलरेडी काइंड ऑफ लग चुकी है 19,850 तक। ठीक है, इसके बाद नीचे हमारे पास जो है वो सपोर्ट बैठेगी 19,500 तक, जहाँ पे हमारे पास ये जोन आ जाता है। ठीक है, और एक दो चीज़ें मैंने आपको और दिखानी थी जिसमें आपके पास बीटीसी डोमिनेंस थी। एक मिनट, इसको ऐसा करता हूँ, यहाँ खोल देता हूँ। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस भी सपोर्ट पर आके बैठ चुकी है, बीटीसी डॉट टी। लेकिन अब हो ये रहा है कि इतनी बार चीजें सपोर्ट पे आके बैठ रही हैं, इतनी बार चीजें आके सपोर्ट पे बैठ रही हैं कि सपोर्ट वीक हो रही है बार बार ना। तो अब सपोर्ट कितना दे, एक मिनट यार, ये काफी ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम है, डेली का खोल लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो सपोर्ट बार बार जब इस तरीके से आके गिरती है सपोर्ट पे कोई चीज, तो वो सपोर्ट भी वीक हो जाती है। ठीक है ना भाई, तो इसी तरीके से बीटीसी की डोमिनेंस की सपोर्ट भी हमारे पास वीक होती हुई नजर आ रही है। यहाँ से इसको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए नहीं है सॉरी, मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज है, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर मुझे लगता है क्रॉस करना पड़ेगा। और वो अभी इस वक्त बैठा हुआ है अराउंड 43% पे। अगर तो हमारे पास यहाँ पे ये ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तो वहां पे हमें बहुत खराब किस्म का क्रैश देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिसमें आपके निचले लेवल 17,000, 17,500 का रीजन, 16,000, 14,000 के रीजन हमें नजर आ सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ बीटीसी अकेला नहीं गिरेगा, पूरी मार्केट को साथ लेके जाएगा। अगली चीज जो है, मैंने जिसकी बेसिस पे मैंने आपको कल ट्रेड दी गई थी, वो है हमारा मार्केट कैप। ठीक है, अब मार्केट कैप के साथ हो ये रहा है कि जनाब आपके पास बीटीसी डोमिनेंस गिर रही है। मार्केट कैप, यार एक मिनट, इसको मैं डबल चेक कर लूं, क्योंकि जो है ना यहाँ पे कुछ ना कुछ इशू आ ही जाता है कभी कभार। तो दोस्तों, हाँ भाई, सही मार्केट कैप दिखा रहा है ये, बल्कि थोड़ा सा नीचे दिखा रहा है। मार्केट कैप अभी हमारा बैठा हुआ है,
हाँ ये अब सही हो गया। तो मार्केट कैप अभी हमारा बैठा हुआ है तकरीबन आपके पास 993 बिलियन US डॉलर पे, जो कि तकरीबन 2% से थोड़ा सा ज़्यादा विद इन द लास्ट 24 आवर्स गिर चुका है। अब मैंने आपको क्या बता के गया था, हमारे पास जो आखिरी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बैठी है मार्केट कैप की, वो 1 ट्रिलियन US डॉलर की बैठी है, जो कि हमारी ब्रेक डाउन हो गई है। अब हो ये रहा है, अल्लाह भला करे, आपके पास जितने भी आपके ओवरऑल आल्ट कॉइन बैठे हुए हैं वो स्टेबल है। उसका मेन रीज़न ये है कि डोमिनेंस हमारी गिर रही है। अगर डोमिनेंस नहीं गिर रही होती तो वहां पे हमारे पास आल्ट कॉइन अभी शिद्दत से गिर रहे होते। ठीक है। तो जैसे ही डोमिनेंस ने अपने आप को संभालना शुरू किया, वहां पे आपके आल्ट कॉइन बहुत तेजी से ब्लीड होंगे। तो अगर किसी आल्ट कॉइन के अंदर प्रॉफिट में हो, अब जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं आरबीएन का बता दें, इसका बता दें, उसका बता दें, तो भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लो। अगर आपने गलत ट्रेड ले ली है, या आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मतलब कोई भी आगे पीछे कुछ भी आपने बस अपनी कर ली है मर्जी, तो उसमें आपने अगर ज्यादा ही कुछ कर दिया है, बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट वाइज अच्छा प्रोजेक्ट है कोई, अब जैसे इथीरियम है, मैं नहीं बोलूंगा आपको इथीरियम से आप, अब लेट से आपने इथीरियम को 1900 पे बाई कर लिया, 1900 पे गया था कि नहीं गया था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेट से 1800 पे बाई कर लिया। ठीक है। हाँ 1900 पे गया था। लेट्स से अभी जब पंपिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, जब मैंने भी आपको स्कैल्पिंग करवाई थी, मैं खुद ही भूल गया, खुद ही स्कैल्पिंग करवा के खुद ही भूल गया। खैर बहरहाल कह रहा था मैं कि छोड़ दो उसको, अच्छा है ना, अच्छा प्रोजेक्ट है ना, छोड़ दो, कोई उसमें ऐसी बुराई नहीं है। आपने ऊपर बाय कर लिया वो एक अलग चीज़ है, वो गलती फिर आपकी है। प्रोजेक्ट बुरा नहीं है, चले जाएगा, टाइम लगेगा ऑब्वियसली। अब उसका वो जो वक्त था वो निकल लिया, उस वक्त से बाहर आ गया, तो वक्त लगेगा लेकिन चला जाएगा। तो अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए ये गुजारिश है। और जो लोग भाई पूछ रहे हैं लूना का बता दें, इसका बता दें, तो भाई मैं क्या बताऊं आपको, अभी 2-4 दिन पहले आपको मैंने वाजे तौर पे बोला है ये दोबारा मार्केट को लेके डूबेगा। और ये आपको समझो ये भी एक पैनिक पोस्टिंग बोल रहा हूँ, पैनिक पैनिक सेलिंग आपको मार्केट के अंदर इसने दिखाई होगी यकीनन। ठीक है, ये टॉप लॉसेस में नजर आ रहा, नहीं आ रहा, कौन गया, चलो खैर है, कोई मसला नहीं आ रहा तो पता नहीं क्या होगा, हुआ होगा, मैंने देखा ही नहीं है ना इसका। अब मैंने देखा ही नहीं है तो मैं इसको बताऊंगा क्या, मैंने हाँ बस इतना पता है कि इसका जो जितना भी हिसाब किताब है वो सारा का सारा मुझे तो लगता है कि ख़त्म होने वाला है। अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा। ठीक है, पर्सनली मुझे नहीं पसंद, मैंने आपको कभी इसका बोला भी नहीं था, हमेशा आपको इससे मैंने वार्निंग ही दी है। ठीक है। अब हमारे पास जो जितनी सारी सपोर्ट मैंने आपको अभी जितना एनालिसिस करके समझाया है, इसका मकसद ये है कि एक गलत सपोर्ट हमारी, एक भी सपोर्ट हमारी ब्रेक डाउन होती है ना, तो वहां से एक वो क्या कहते हैं, रिपल इफेक्ट फैलेगा। रिपल इफेक्ट पता है क्या होता है, कि एक छोटी सी, जैसे वो नहीं होता यार, डोमिनोज इफेक्ट नहीं होता, एक डोमिनो को गिराया तो वो सारे गिरते चले जाते हैं लाइन से। ठीक है। तो एक चीज में मसला आया तो वहां से पूरी मार्केट में तबाही मचना शुरू हो जाएगी मजीद। सही है। और जहां तक के थोड़े ऊपर पंप के चांसेस है, मैंने आपको बताया है ये हमारे पास तकरीबन रेजिस्टेंस तक तो मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पे दिखा सकता है ये मूवमेंट। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो 200 EMA नहीं, ये 9 की EMA आपकी काम की है 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि नीचे नीचे होते होते मुझे लगता है 20,500 तक आ जाएगी। उसके बाद आपके पास जो है ना, ये बैठी है 55, ये हाँ 55 ही है ना ऑरेंज वाली, ये आपकी बैठी है 20,800 डॉलर पे अभी। तो ये अराउंड इसी लेवल पे आपके मुझे लगता है विक्स लगेंगी। अब देख रहे हो मैंने क्या किया है, मैंने 9 की एक्सपोनेंशियल मूविंग उठाई है, ईएमए उठाई है, और फिर सीधा 55 की उठाई है, बीच में या ऊपर नीचे मैं गया ही नहीं हूँ। और उसके बाद ये है कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, मे बी 5%। तो फिर 95% अब आप सोच लो। और 60% तो मैं अभी बेरिश ही होता जा रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है।
जैसा मैंने आपको बताया था अभी कुछ मिनट्स पहले कि मैं तकरीबन 50% बेरिश था कुछ घंटों पहले। अब मैं 60% हो गया हूँ। 40% के थोड़े बहुत चांसेस हैं, अब जैसे 5% चांसेस है इसके यहाँ तक जाने के, 15% यहाँ तक जाने के हैं इसके, थोड़ा बहुत पंप आने के। तो इसी तरीके से बकाया इसकी 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक है। ठीक है। तो ये जो है अभी टेक्निकल एनालिसिस आपका बताता है। ठीक है, जो आपके चार्ट्स हैं, जो पैटर्न है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस मैंने आपको बता दिया कि क्या चांसेस ज़्यादातर लग रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर अब। ठीक है। अब हाँ, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है। मैंने आपको ये बताया कि अभी हमारे पास नेगेटिव फंडामेंटल्स आने वाले हैं आने वाले दिनों में, तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, दोबारा ये बात बता रहा हूँ, दोबारा। उसका मकसद ये है कि आप लोगों को ना बार बार एक बात समझानी पड़ती है। ठीक है। अभी सारे चीज़ें छोड़ दो, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं मुझे ये चीज़ें समझा दो कि आप लोगों को समझ आई है नहीं आई है। अभी कितनी चीज़ें सपोर्ट पे बैठी हैं मुझे ज़रा आप ये बताओ। अप और डाउन को छोड़ दो यार, जितना अभी मैंने आपको समझाया अभी आप उस पर ध्यान दे दो। आज कल में आपको यही काम में आने वाला है। ये जो आप मुझसे सवालात पूछ रहे हो मैं अभी आपके जवाबात दे दूंगा, लेकिन अभी जो मैं पूछ रहा हूँ आप मुझसे वो उसका बता दो। बीटीसी होल्ड करें या सेल कर दें? 21 की एवरेज बाइंग है, 50% ऑफ पोर्टफोलियो। पता नहीं कौन सी आपकी यार ये, किसने बोला आपसे अपना 50% पोर्टफोलियो आप बीटीसी के अंदर इतने गलत तरीके से लगा दो? कम से कम 3 डिवीजन होनी चाहिए आपकी पोर्टफोलियो में। खैर बीटीसी है, होल्डिंग पे डालना है तो होल्डिंग पे डाल दो। अब आपके ऊपर है, मैं क्या कह सकता हूँ। सर, अच्छा जी, ईयरली वाले क्या सवाल पूछ रहे हैं? क्लासिक सेशन वेल एक्सप्लेन, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू तारिक भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई मैं आप लोगों के लिए ही 20 मिनट से इतना जो समझा रहा हूँ ना, आप लोगों की आसानी के लिए समझा रहा हूँ। ठीक है। सर आल्ट कॉइन कब सब नीचे आ रहे हैं? यार आपको नजर नहीं आ रहा मैं आपको भी क्या समझा रहा हूँ कि क्या ये क्या नजर आ रहा है आपको? अरे यार, ये क्या चीज़ है? मैंने अभी क्या बोला है? ये सपोर्ट पे है ना, सपोर्ट से चीज़ें ऊपर जाती है ना। मैंने क्या बोला है? ये ऊपर जाएगा तो वहां पे आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे ना। ये वाली बात मैंने आपको समझाई है ना। तो जब डोमिनेंस ऊपर जा रही होगी, मार्केट कैप स्टेबल बैठा हुआ है या नीचे जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है? आल्ट कॉइन में से पैसा निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे। इसमें ऐसी क्या बात है भाई? आसान सी बात है यार। एक दोबारा समराइज करते हैं। देखो भाई, सारी चीजें सब सपोर्ट पे बैठी हैं, क्रिटिकल सपोर्ट्स पे बैठी हैं, आखिरी सपोर्ट लेवल्स पे। डोमिनेंस भी, बीटीसी की प्राइस भी, मार्केट कैप भी। मार्केट कैप की तो खैर सपोर्ट ही टूट गई है ना, $1 ट्रिलियन की सपोर्ट ही टूट गई है। 950 बिलियन US डॉलर की आखिरी सपोर्ट, वो सपोर्ट है छोटी मोटी, मतलब वो भी नीचे चली जाती है। ठीक है। ये ऊपर जाएगा, आल्ट कॉइन ब्लीड होंगे और ये ऊपर की तरफ रवाना है। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली के टाइम फ्रेम में बीटीसी डोमिनेंस जा रहा है। ठीक है, बीटीसी की प्राइस अगर इस सूरत में बढ़ती है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। जो कल की अगर, जैसे आपको पता है कि भाई मैं नहीं लगाता स्टॉप लॉस। अगर आपने स्पॉट के अंदर कोई चीज़ बाय की भी है और आपने भी नहीं लगाया हुआ स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग नहीं लगाते। हर बंदे की अपनी रिस्क एपेटाइट अपनी होती है। हर बंदा जो है ना, नुकसान अपने हिसाब से उठाता है। ठीक है, हर बंदे का अपना फाइनेंशियल कंडीशन होती है। मुझे नहीं पता आपकी क्या है, मेरा काम है आपको गाइड करना खाली। ठीक है। तो पार्ट्स के अंदर आपने एग्जिट करते रहना है जब बीटीसी पंपिंग करे। नहीं करता है तो फिर आपको पता है आपका स्टॉप लॉस है या आपने होल्डिंग करनी है, जो भी है वो दैट दैट इज अप टू यू। ठीक है। हाँ, पूरी ग्लोबल मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा कोई भी नेगेटिव अभी जो फंडामेंटल्स आने वाले हैं उसकी वजह से मुझे लगता है फर्दर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 19,500 का आपका आखिरी लेवल है स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का, जो कि बार बार टेस्ट हो चुका है। और डोमिनेंस भी हमारी बार बार टेस्ट हो चुकी है। अगर 19,500 पे बीटीसी जाके गिरता है धड़ करके, और यहाँ से सपोर्ट भी जाती है और दोनों चीज़ें टूटती हैं, तो वहां से आपकी पूरी मार्केट नीचे जाएगी। बस फिर ब्लड बात आपका खराब वाला शुरू हो सकता है। ठीक है। तो ये दो चार चीज़ें थी, मैंने दोबारा समराइज कर दी है। ठीक है।
ठीक हो गया भाई? समझ आ गई अब आप लोगों को बात? और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? और जहाँ तक एंट्री की बात है या ट्रेडिंग की बात है, तो भाई ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं है हर वक्त ट्रेडिंग हो। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, व्हाट अबाउट इथेरियम मर्ज? अच्छा चलो, इथेरियम मर्ज का भी बता देता हूँ। देखो, इथेरियम मर्ज 13 घंटे, 13 या 14 घंटे, पता नहीं, इस तरह कुछ टाइम रह गया उनका। ठीक है, 9:02 पे होगा मेरे ख्याल से। यूटीसी का टाइम है, पता नहीं कौन सा टाइम है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन 9 मैंने देखा था। मुझे भी याद नहीं आ रहा ऑन टॉप ऑफ माई हेड ना। तो उनका जब मर्ज होगा, ठीक है, तो आपकी जो बेसिकली ब्लॉकचेन शिफ्ट हो रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो, जो पड़ा है पड़ा रहने दो। जो है सही है, उसको अलग रहने दो। ठीक है। हाँ, इन टर्म्स के भाई, आपके टोकन के आपको फोर्क होता है या आपको स्प्लिट होते हैं टोकन। ठीक है। तो आपके प्रूफ ऑफ स्टेक के आपको टोकन अलग मिल जाएंगे, प्रूफ ऑफ वर्क वाले अलग पड़े रहेंगे। ठीक है। इसका सिनारियो ये होगा। उसके अंदर अगर आप चाहो तो अपने पोर्ट प्रूफ ऑफ स्टेक, सॉरी, प्रूफ ऑफ वर्क वाले टोकन सेल कर सकते हो, क्योंकि आपकी फिर प्रूफ ऑफ स्टेक की ब्लॉकचेन चलेगी, या हो सकता है दोनों साइड बाय साइड चले। अभी इसका बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव सारा चल रहा है, इसका कोई कुछ नहीं जानता है कि 100% इसकी क्या आउटकम होगी। ये इसका इन डेप्थ मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कशन की है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जितने भी अभी इंडिकेटर्स वगैरह, अभी क्या क्या चीज़ें काम आई हैं, मुझे ये बताओ ज़रा आप। ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि पहले हमारी रेजिस्टेंस बन रही थी, और कल हमारी ये सपोर्ट बनी है यहाँ पे। और ये कल मैंने नहीं बनाई थी, ये मैंने आज नहीं बनाई, ये काफ़ी दिनों से मैंने बना के रखी हुई है। ठीक है। आज मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने ये एक्सटेंड की है। सपोर्ट मौजूद है, लेकिन सपोर्ट से हमें वहाँ से बाउंस बैक करना लाजमी है, वरना फिर नीचे की तरफ रवानगी हमारी हो जाएगी। ठीक है। तो ये वाली बात है। जिन लोगों ने 50% पोर्टफोलियो अपने एक कॉइन में लगा दिया, मैं क्या बोलूँ यार अब आपको। मार्केट के डाउन जाने के रीजंस तो एक दफ़ा रिपीट करते हैं, व्हाई इज इट गोइंग डाउन फंडामेंटली। मैड गॉक्स की न्यूज़ है, इसके अलावा यार मुझे याद नहीं आ रही, पोस्ट किया तो था हम लोगों ने, आप वो जाके चेक कर लो। पोस्ट किया था ना, पोस्ट बना के डाली थी एक, मुझे याद नहीं आ रही अभी सारी न्यूज़ है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी आने वाली हैं ना, तो इसलिए बाइंग है। ब्रेक इवन पर एग्जिट कर लें या वेट कर लें, थोड़ा पंप हो सकता है। जीएलएमआर लॉन्ग टर्म का है, उसको अभी क्यों छेड़ रहे हो यार। सर, एक्सचेंज लिक्विडेशन पे कैसे मारती है? ये क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? कहाँ कैंडल, कैंडल नजर भी, कैंडल की बॉडी नजर भी आ रही है इसमें? विकी डंडियां ही नजर आ रही है, ऊपर भी इतनी बड़ी डंडी है, नीचे भी इतनी बड़ी डंडी है, फिर इसके बाद ये ग्रीन डंडी ऊपर को दिख रही है। ये क्या लग रहा है आपको? ये विक फिशिंग नहीं हो रही है और क्या हो रहा है? ये ये ऐसे मार्केट कौन सा रिएक्ट करती है, ये बताओ। ये जो इतनी लंबी लंबी आपको विक्स नजर आ रही है, ये जो कल हुआ है, वेल कल आज जो मुझे समझना है समझ लो। आज वैसे 14 तारीख है, कल रात को ही हुआ है वैसे तो। पाकिस्तान में हो आप, डिपेंड करता है आप हो कहाँ दुनिया में। फाइल कॉइन कैसा है? सही है। पार्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करो अगर कुछ करना भी है तो। अच्छा भाई, डॉट एनालिसिस प्लीज। पार्ट्स के अंदर एंट्री लो, पार्ट्स के अंदर एग्जिट करो। 60 से, मैंने कल भी बताया था, 7 से 6.5, लेकिन अभी फिर 5 पे भी आ सकता है मार्केट के ऊपर। सारी चीज़ें पानी की तरह बहेंगी। बीटीसी 17.5 पे बैठा होगा तो डॉट $5 पे नहीं आएगा, खुद सोचो। तो अभी थोड़ा सा एहतियात कर लो। थोड़ा सा आपने वॉच करना है, वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अप्लाई करो, थोड़ी सी लर्निंग कर लो। ठीक है। आज की कोई ट्रेड नहीं है भाई। तेरे मर्ज का बताते हैं, नीचे जाएगा ऊपर। यार देखो, मार्केट का काम है। अच्छा, आपको क्या लगता है मैं जब बोलता हूँ कि नीचे आएगी, तो ये पूरी जिंदगी नीचे बैठी रहेगी? क्या लगता है आपको? है? मैं बोल रहा हूँ अगर बीटीसी भाई, अच्छा चलो यार, लेट से मैं बोलता हूँ खत्म, सब बिल्कुल एंड, बीटीसी जा रहा है 10,000 पे। मैं अगर आपको ये बोल दूं अभी, एक एक मैं बात आपसे कर रहा हूँ, है, आप मुझे बताओ, तो पूरी जिंदगी बीटीसी 10,000 पे बैठा रहेगा? मुझे ये समझ नहीं आती है आप लोगों की बात। आप लोग बोलते हो अभी ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा। तो यार
मैं आपको बोलता हूँ ये कंसोलिडेशन करके यहाँ पे रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा। नहीं, फौरन बता दो फौरन कहाँ जा रहा है। यार ऐसा थोड़ी होता है। आप जो है मार्केट को समझते ही नहीं हो। आप बोलते हो बस जादू की तरह बताएं कि ये बस इसको मैं ऊपर लेके चला जाऊं, इसको मैं फौरन करके नीचे लेके चला ऐसा थोड़ी होता है यार मार्केट के अंदर। आप एक जानदार मार्केट के अंदर बैठे हो, ऐसी मार्केट के अंदर बैठे हो कि बड़े बड़े ट्रेडर इससे तौबा करके भाग जाते हैं। आप लोगों को लाइव आके डेली बेसिस में मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, आपको समझाया जा रहा है, आपको नॉलेज दी जा रही है, आपके क्वेश्चन आंसर्स किए जा रहे हैं, आपको सारी वन टू वन हजारों डॉलर्स के ग्रुप्स में नहीं होता भाई। ये जो अभी आपके साथ जो मैं टाइम गुजार रहा हूँ, हजारों डॉलर्स के ग्रुप में ये नहीं होता। वो बोलते हैं बस सही है, सिग्नल है, स्टॉप लॉस है, बात खत्म, हो गया खत्म। वो कुछ और आगे पीछे आपको नहीं बताएंगे। वो आपको इतनी आसानी से, इतने प्यार से कभी आपको कोई कुछ इस तरह का कोई कुछ नहीं बताता। ठीक है, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि यार दुनिया के अंदर ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो कोई सिग्नल दो बोल रहे हैं लोग, इनको मैं बोल दूं भाई ये यहाँ से बीटीसी उठा लो, और वो धड़ करके नीचे नीचे बह जाए पानी की तरह, फिर आप बोलोगे स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब क्या कहने हैं भाई आपके। इसके बाद यूएसडीटी है, उसके मजे। हाँ, तो आपको स्टॉप लॉस क्यों दिया जाता है भाई? बड़े नुकसान से ज्यादा बच जाए ना आप। ठीक है, बिटगेट पे स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? बिटगेट पे इसी तरीके से लगाते हैं जिस तरीके से किसी और एक्सचेंज पे लगाते हैं। कॉन्सेप्ट तो एक ही है भाई, वहाँ पे लिमिट होता है, ट्रिगर होता है, वहाँ प्राइस एंटर कर दो जिस पे आपने एग्जिट करनी है। ठीक है, बस इतना आसान सा, इतनी आसान सी चीजें हैं। हाँ, ये मेहरबानी भाई, अवेश भाई आपकी मेहरबानी, ये आपने डाल दी है यहाँ पे। अभी ये आडा की न्यूज़ आने वाली है, मैट कॉक्स की है, 16 को है, कल मतलब 15 को, अल्लाह भला करे आपका, इथीरियम है, और एफओएमसी का, मतलब वही अभी आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है आने वाली हैं। मेरा कहने का मकसद था आने वाले दिनों में, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि ओवरऑल हमारे पास बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। एग्रेसिव स्कैल्पर हो, ट्रेडर हो, तो उसके अंदर आप बना सकते हो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देख के। स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट। लोगों की यहाँ पता ही नहीं होता उनको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो वो तो छोड़ दें, कुछ नहीं करें वो इन चंद दिनों में। पैसे गवाओगे, कुछ नहीं करोगे इसके अलावा, तो छोड़ दो आप लोग जिनको नहीं आता है। ठीक है, इनडायरेक्टली दे वांट सिग्नल। तो भाई सिग्नल भी एक सीधा धड़ के ऊपर थोड़ी जाता है, टाइम लगता है ना थोड़ा सा। 5 सिग्नल में चल के स्टॉप लॉस है जिसके बारे में लूना टू, पता नहीं क्यों आप लोग उसके पीछे पड़े हुए हो यार। छोड़ दो लूना, मुना को छोड़ दो, लूना की जान छोड़ दो। लूना तबाह बर्बाद हो गया है, आपको भी बर्बाद कर देगा। अभी भी पता नहीं क्यों। बीटीसी डबल टॉप बन रहा है, कहाँ डबल टॉप बन रहा है मेरे भाई? कौन सा टाइम फ्रेम देख रहे हो? मुझे तो कोई डबल टॉप नहीं नजर आ रहा। हम्म, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा डबल टॉप वगैरह नजर। कितने दिन तक वेट करें? मार्केट को स्टेबल होने दो, क्या पता मार्केट कल परसों स्टेबल हो जाए, थीरियम के बाद स्टेबल हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा पैनिक मचा हुआ है थीरियम की वजह से, हो सकता है थीरियम की मर्ज के बाद एक दिन के बाद ठीक हो जाए मार्केट। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ आपने 2 हफ्ते वेट करना है। अच्छा भाई, हाँ मैंने BTC एट 20,800 से लॉन्ग किया हुआ है, प्लीज़ गाइड कर दें। तो स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाया था आपने अपना? पार्ट्स के अंदर एंट्री नहीं ली थी, एवरेज प्राइस नहीं करवाई थी आपने? ट्रेड सही से फॉलो नहीं की हुई है, तो फिर उसमें आपने गलती की हुई है। स्पॉट में पड़ा हुआ है तो छोड़ दो। फ्यूचर के अंदर ले लिया आपने अपनी मर्जी से, हालांकि स्पॉट का सिग्नल है, तो फिर उसमें क्या कर सकते हैं। सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम। ICX, हाँ ICX अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, फंडामेंटली अच्छा है। फंडामेंटली पॉजिटिव है पूरी कम्युनिटी के लिए, तो क्या लगता है पम्प करेगा या नहीं? बात सही की है कि फंडामेंटली तो पॉजिटिव है, स्केलेबिलिटी की तरफ जा रहा है,
उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड तेज़ होगी, फीस में बोल रहे हैं कि फ़ीस कम हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास लेकिन अब देखो, अगर खुदा ना खास्ता चेन के अंदर कुछ मसला आ जाता है, ब्लॉकचेन के अंदर, फिर क्या करेंगे? तो बहुत सारी अभी चीज़ें चल रही हैं, ऑब्वियसली वो उनके पास तो वर्ल्ड के टॉप क्लास डेवलपर्स भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आगे पीछे चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों के लिए उनको जो है वो अ, समझो, उन सारी चीज़ों की वजह से ना एक थोड़ी सी पैनिक मचता है मार्केट के अंदर, विच आई डोंट नो। सीपीआई रिपोर्ट वाज नॉट दैट बैड। मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, वकार भाई ने कल ये एक्सप्लेन कर दिया था, उनकी वीडियो देख लो यार ग्रुप में जाके आप। जी जी, आप लोग कमेंट भी पढ़ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? क्यों डरा रहे हैं भाईजान? यार जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा मकसद है आपको जो है ना सिनारियोज बताने कि मार्केट के अंदर अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ताकि आप लोगों को रेडी, एक मेंटली बंदा रेडी रहता है। ठीक है, चलें जी दोस्तों, यहाँ पे लाइव सेशन में एंड करता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।